वेलकम टू एन अदर वीडियो। रिसेंटली थामा रिलीज हुई, उसके साथ साथ एक दीवाने की दीवानी दोनों का क्लैश हो गया, लेकिन ऑलरेडी कांतारा चैप्टर 1 ट्रेंडिंग में थी। एंड भाई तीनों मूवी के क्लैश से कौन सी मूवी आगे बढ़ रही है, किसने कितना कलेक्शन किया हुआ है, डे बाय डे इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। काफी रिसर्च लगी तो भाई आप चैनल को आराम से सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखे जाना, आपको लिटरली मजा आएगा। लास्ट के जो आपको एंडिंग 100 केवल भाई आंकड़े देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री यूनिवर्स की 5th मूवी थामा के बारे में, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड साथ में परेश रावल। और भाई ये एक्चुअली एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश फ्रेंचाइजी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसके पास काफी सारी अथॉरिटीज आती हैं कि भाई ये अच्छे पैसे कमा सके। ओवरऑल आंकड़े काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन इसके साथ साथ एक दीवाने की दीवानियत स्टारिंग हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा, जो कि भाई अब मान के चलो कि पिछली बार जो गलती की थी लोगों ने वो दोहरा नहीं रहे हैं। वो तो एक दीवाने की दीवान भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। कांतारा को भाई आई थिंक 23-24 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए, जो कि भाई रिकॉर्ड तोड़ते चली जा रही है। क्या 1000 करोड़ जाएगी, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो पहले दिन कलेक्शन की हम बात करते हैं थामा मूवी की। थामा मूवी ने अपने पहले दिन कमाए हैं करीब 24 करोड़ के आसपास, इसमें 23 करोड़ हिंदी से आया है, करीब 1 करोड़ के आसपास तेलुगु से मान लो, इसलिए बार बार तेलुगु के आंकड़े नहीं बताऊंगा। हिंदी के ओवरऑल सारे आंकड़े मिला करके हम डिटेल में बताएंगे। उसके साथ साथ भाई एक दीवाने के दीवाने थे, हमने पहले दिन 9 करोड़ की ओपनिंग दी। भाई ये बड़ी बात इसलिए करो भाई कि देखो हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा कोई बड़े स्टार नहीं है, बाकी लोगों ने पसंद किया और मूवी ओवरऑल ठीक ही थी, एवरेज थी, पर बहुत इसे नहीं थी कि भाई सनम तेरी कसम जितनी अच्छी तो नहीं थी। भाई मैं ओपिनियन अपना देना चाहूंगा, बाकी ओवरऑल ठीक थी, आप देख सकते हो। उसके साथ कांतारा चैप्टर 1, जो कि भाई इसको करीब 23-24 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी थिएटर में लगे हुए, 11 करोड़ कमा रही भाई अपने 23 से 24वें दिन। ओवरऑल इसके साथ साथ भाई कांतारा जो है मतलब इंपैक्ट छोड़ के जा रही है। मैं 1000 करोड़ के आंकड़े तो मेरे को नहीं लगता पहुंचेगी, पर ओवरऑल फिर भी एक्चुअली भाई थामा जो है अपने दूसरे दिन कलेक्शन करती है 18 करोड़ के आसपास, जो कि काफी अच्छा आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है 22% का, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। ओवरऑल एक दीवाने के दीवाने अपने दूसरे दिन कमाए हैं 7 करोड़ के आसपास, दूसरे दिन बुधवार था, तो ठीक ठाक चल जाएगा। ओवरऑल -13% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। कांतारा चैप्टर 1 ने 10 करोड़ कमाए हैं अपने 24वें-25वें दिन। आप समझ सकते हो क्या हाइप है मूवी की। ओवरऑल इसके साथ साथ थामा ने अपने तीसरे दिन कमाए हैं 13 करोड़ के आसपास, जो कि भाई 33% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अभी मूवी कलेक्शन डाउन होते चले जा रहे हैं। अपने तीसरे दिन कमाए भाई एक दीवाने की दीवानियत ने 6 करोड़ के आसपास, जो कि मेजर ड्रॉप है सकते, पर इस मूवी के लिए मुझे ठीक ही लग रहा है। 22% का ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। एंड भाई इसके साथ साथ कांतारा ने कमाया अपने 23-25 दिन, मतलब जो भी मान लो आप, एक्चुअली भाई 6.6 करोड़। तो आप मान के चलो मूवी को 20 दिन हो चुके हैं, पर फिर भी ये बहुत इंपैक्टफुल है भाई। एक दीवाने की दीवानी से आगे निकल गई है ये, अपने छाटों साथ दूसरे तीसरे दिन के आंकड़े अगर आप मैच करो तो। ओवरऑल बात करें अगर चौथे दिन के कलेक्शन को, भाई एक्चुअली कमाए हैं चौथे दिन 10 करोड़ थामा मूवी ने, जो कि ठीक है, इंपैक्टफुल है, जो कि भाई ये फिर भी मान के चलो कि ड्रॉप ही है पर मैनेजेबल है। ओवरऑल इसके साथ साथ एक दीवाने के दीवाने हमने चौथे दिन कमाए करीब 5.5 करोड़ के आसपास, जो कि 8% का मेजर ड्रॉप आप मान सकते हो। इसके साथ साथ कांतारा चैप्टर 1 ने 6.1 करोड़ कमाए इनके कंपैरिजन में। ओवरऑल इसके साथ साथ बात करते हैं हम सैटरडे की। आप देखो कलेक्शन आगे बढ़ने चाहिए। मूवी का था 5वां दिन, उस दिन भाई थामा ने कमाए हैं 13 करोड़, जो कि पिछले से 3 करोड़ एक्स्ट्रा है, आई मीन अपने पिछले डे से। ओवरऑल इसके साथ साथ भाई 31% का जंप देखने को मिल रहा है। नीचे आते थे ऊपर चले गए, ये मतलब नीचे आते थे भाई। पर ओवरऑल इसके साथ एक दीवाने के दीवाने कितने कमाए? 6.25 करोड़ अपने 5वें दिन, सैटरडे इसको बोलते हैं। ओवरऑल भाई 13% का जंप देखने को मिल रहा है अपने पिछड़े आंकड़ों के हिसाब से। कांतारा ने भाई 9 करोड़ कमा लिया, इसका भी अच्छा खासा जंप चल रहा है ओवरऑल। इसके साथ साथ आता है मूवी का पहला संडे, एंड ओवरऑल मैं इसको वीकेंड ही मानता हूं, क्योंकि मूवी का था 7वां दिन, और उस दिन मूवी ने कमाए हैं 12.6 करोड़ के आसपास रुपए, जो कि मैं थामा की बात कर रहा हूं, जो कि भाई आई थिंक -3% अपने संडे से देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल एक दिन आने, अबे यार, एक दीवाने के दीवाने 23 दिन कमाए 7 करोड़, जो कि भाई 12% का जंप देखने को मिल रहा है। कांतारा ने 10.4 करोड़। तो ये रहे मूवी के ट्यूसडे से सैटरडे के आंकड़े, जो कि मेरे हिसाब से 7 दिन के आंकड़े हैं। मैं ओवरऑल इनको वीकेंड मान ही सकता हूं। और इसमें अगर टोटल करके आपको बताऊं तो थामा ने कमाए हैं भाई 91 करोड़ के आसपास कुछ रुपए, जो कि हिंदी और तेलुगु दोनों रीजन को मिला करके, जिसमें से ओवरऑल एक
दीवाने के दीवाने इतने कमाए हैं 41 करोड़ रुपए अपने 7 दिन के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं अपने संडे की। तो देखो काफी इंपैक्ट छोड़ के जा रही है दोनों मूवीज। अब ओवरऑल थामा को मुझे लग रहा था कि थोड़ा ओवर कमर से एस्टैब्लिश यूनिवर्स का पार्ट, क्योंकि स्त्री ने अपने पहले दिन मतलब पहले पार्ट की बात करूं तो 6.8 करोड़ कमाए थे, और भाई एक्चुअली भेड़िया जो उसने 7 करोड़ कमाए थे अपने ओपनिंग डे, और 4 करोड़ कमाए थे भाई ये मुंजा ने। और भाई सच बताओ तो स्त्री जो 2 थी उसने 60 अबे जो भी बोलो 60 करोड़ कमाए थे अपने ओपनिंग डे, जहां पे थाना सिर्फ 24 में रह गई थी। थाना नहीं बे, थामा जो 24 पे रह गई थी। पर ओवरऑल ये इंपैक्टफुल तो रही, पर मुझे नहीं लगता कि ये 200 भी टच कर पाएगी। आई थिंक 91 में पहुंच गई है, तो 150 से 160 के बीच में ओवरऑल थामा का मुझे लगता है आंकड़ा स्टॉप हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि ये 200 कमाए यार, क्योंकि एस्टैब्लिश यूनिवर्स का पार्ट, ताकि हमें इस यूनिवर्स की मूवीज आगे कंटिन्यू देखने को मिले। अब बातें हैं एक दीवाने के दीवाने पे, जहां पर हर्षवर्धन, सोनम बाजवा एंड सनम तेरी कसम का वो स्टार पावर यहाँ पे ऐड हो, वो टूर भी कर रहे हैं, तो मार्केटिंग वो बंदा खुद ही संभाल रहा है। एंड मैं भी चाहता हूं कि भाई उस बंदे की पिक्चर, तो मुझे पता पिक्चर अच्छी नहीं थी भाई, मैं ओपिनियन साफ बोलूंगा, पर फिर भी मैं चाहता हूं वो बंदा आगे पिक्चर पाए। एंड एक्टिंग मतलब उसको भी पता है कि भाई वो क्या कर रहा है। पर क्या है कि भाई जब आपके पास काम ना हो तो आप जो आगे आता है वो भूखे शेर की तरह उसको खाने लग जाते हो, और मजबूरी इसे ही कहते हैं यार। पर फिर भी भाई मूवी ने 41 करोड़ कलेक्शन किया है, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, आगे भी कमाए, करीब 100 करोड़ जानी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि 60-70 के आंकड़ा क्रॉस होगी, जहां तक मेरा ओपिनियन कहता है। बाकी 100 जाए तो बहुत अच्छी बात है। कांतारा चैप्टर ने 590 करोड़ कमा लिए अपने करीब 27-28 दिन के शेड्यूल में। अब मूवी थिएटर से आउट होगी करीब एक हफ्तों के आसपास। इसके साथ साथ भाई मूवी ने वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 810 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया हुआ है, जो कि भाई करीब 200 प्लस करोड़ के आसपास आता है हिंदी से, बाकी 190 के आसपास ऐसे कुछ आता है। उसकी रीजनल लैंग्वेज आई थिंक कन्नड़ थी, मैं गलत नहीं हो तो मिलालम जो भी थी, बाकी सारे लैंग्वेज को मिला करके 810 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर रही है। ये तीनों मूवी अभी भी थिएटर में चल रही है। साथ में वरुण धवन की, सनी कुमारी की, विक्की देवल जो भी था, जो नाम था भाई, वो भी 110 के आसपास पहुंच गया, वो भी थिएटर में भी चल रही है भाई। पर ओवरऑल ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, आपका क्या ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो, बाकी देख लेना अपने हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।